दोस्तों, एनआईएस से शिक्षक बने छठे चरण एवं सातवें चरण में जो शिक्षक बने हैं, क्या उनको अब बाहर कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल शाम को आया है, सभी लोगों ने आपने देखा होगा। तो लोगों के मन में सवाल है, जो एनआईएस से शिक्षक बने हैं छठे चरण एवं सातवें चरण में, तो क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? या दूसरा सवाल है, एनआईएस वाले को पूरे भारत में मान्य कर दिया जाएगा, यानी कि एनआईएस डीएलएड को पूरे भारत में मान्य कर दिया गया है। तीसरा सवाल है, एनआईएस वाले छात्र आने वाले शिक्षक बहाली में क्या आवेदन कर सकते हैं? चौथा सवाल है, एनआईएस वाले के पास, अगर एनआईएस के वाले के पास जो एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं, उनके पास क्या आगे क्या ऑप्शन है? इन सभी सवालों पर हम आज आपको जवाब देने वाले हैं, और पूर्ण जवाब देने वाले हैं, पूर्ण सेटिस्फेक्शन जवाब। तो दोस्तों, आपने कल एनआईएस से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद आपने देखा होगा कि तरह तरह के वीडियो चलाया जा रहा है, तरह तरह के न्यूज को वायरल किया जा रहा है, यानी कि भ्रमित भी किया जाता है। आपको बता दें, कुछ न्यूज रहते हैं जो तो सही रहते हैं, लेकिन कुछ चीज को गलत तरीके से पेश किया जाता है, यानी कि जो चीज आपके सामने है नहीं, जो चीज फैसला में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है भी नहीं, उस चीज को आपको वायरल करवा दिया जाएगा। मतलब कि बहुत गलत न्यूज को भी फैलाया जाता है। तो इन चीज से आपको बचना होगा। छात्र को जब गलत न्यूज से बचना होगा और सही ऑथेंटिक न्यूज पर जाना होगा। छात्रों को डिप्रेशन में ला दिया जाता है, तो उनसे हम भी आग्रह करते हैं, जो लोग ऐसा बनाते हैं कि गलत न्यूज डालकर छात्र को भ्रमित करते हैं, कम से कम ऐसा ना करें। जो ऑथेंटिक न्यूज है उसको दीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस सबको मानना होगा, चाहे आपको माने चाहे नहीं माने। जो जिद है वैसा नहीं होगा, सबको मानना होगा। जैसे कि बीएड डीएड मामला में सबको मानना ही पड़ा, अंत तक बीएड को बाहर कर दिया गया 1 to 5, सबको मानना ही पड़े। कोई अगर बीएड हम भी है तो हमको भी मानना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं मानेंगे, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस के मामले में फैसला सुनाया, जिसमें कहा, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है स्पष्ट, जो बात आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट साफ कर रही है कि 18 महीने का डीएलएड एनआईएस जो है वो 2 साल के बराबर नहीं है। ठीक है, पहला चीज उन्होंने कहा कि 2 साल के बराबर नहीं है, तो 2 साल के बराबर नहीं है तो इनको शिक्षक बनने में मान्य नहीं किया जाएगा। यही बात और सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ठीक है, और जो दूसरा सवाल छात्रों के मन में है कि जो एनआईएस से शिक्षक बने हैं, जो छठे चरण में काफी मुशक्कत के बाद, कह सकते हैं छठे चरण के जो छात्र होंगे वो जानते होंगे कि काफी मुशक्कत के बाद एनआईएस में हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में केस चला था। उसके बाद 6 महीना हमको लगता है उस बहाली में डिले भी हुआ था बहुत। 1 साल के बाद हमको लगता है कि फिर से 1 महीना आवेदन करने का मौका दिया गया था एनआईएस वाले को। केवल एनआईएस को 15 दिन का शायद दिया गया था। एनआईएस वाले को डीएलएड के लिए आवेदन करने का मौका दिया था कि छठे चरण में। कितना मुशक्कत से एनआईएस वाले उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद छठे सातवें चरण में तो अलाउ ही था पहले से। अब छात्र कह रहे हैं, बहुत छात्र कमेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ छात्र कह रहे हैं कि एनआईएस को जो नौकरी दिया गया है सातवें चरण में, उन सबको भी बाहर किया जाए। छठे चरण में जिनको नौकरी दिया गया है उन सबको बाहर करिए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आप एनआईएस हो चाहे बीएड हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको जॉब दे दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, आप योगदान कर रहे हैं यानी कि स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको कहीं से भी सरकार नहीं हटाएगी, न हटाने का प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि आगे की बहाली में, न कि जो बहाल हो गए हैं उसमें मानना, आगे की बहाली में एनआईएस को मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो बहाली होगा, शिक्षक भर्ती होगा पूरे भारत में, कहीं भी किसी भी राज्य में, तो एनआईएस डीएलएड वाले प्राथमिक तथा 6 to 8 में जो आवेदन करते हैं वो नहीं करेंगे। यानी कि उनका डीएलएड जो डिग्री है वो अमान्य हो गया। अमान्य नहीं हम कह सकते हैं, एक मान्य तो है ही, वो है सिर्फ जो ऑन ड्यूटी टीचर थे, पहले से जो टीचर थे उनके लिए था। तो अमान्य डिग्री अमान्य नहीं है, लेकिन नए शिक्षक भर्ती में अब आवेदन को नहीं कर सकते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए भर्ती में इनको रोका जाए। जो पहले से शिक्षक हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार ने पहले ही जिसको जॉब दे दिया है उसको निकालने का प्रावधान नहीं है। आप जानते हैं, किसी का रोजगार छीनना भी एक, आप लोग रोजगार नहीं छीन सकती है सरकार, तो मौलिक अधिकार होता है। तो इससे भ्रमित से बचे, कोई भी तरीके का न्यूज है उससे भ्रमित। 2 ही चीज इसमें है जो मुख्य चीज है जो आपको जानने वाला है। ठीक है, जो पहले से शिक्षक बने हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। आगे की बहाली में एनआईएस को आवेदन पर रोक है, यानी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगला जो है कि एनआईएस के पास ऑप्शन क्या है, एनआईएस के छात्र आगे क्या कर सकते हैं, उस बात को हम बता दें। एनआईएस के छात्र, उसमें जो एनसीईटी का एक लाइन लिखा हुआ है, तो एनसीईटी तो भाई केंद्र सरकार के ऊपर है। ठीक है, तो लोकसभा यानी कि केंद्र सरकार ही चाहेगी तो कुछ कर सकती है, अन्यथा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मचारदी जो डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट,
वही इसमें कुछ कर सकता है, बाकी किसी के हैंड में या राज्य के स्तर का कोई भी मामला ये है नहीं। ठीक है, जो एनसीईटी है वो सेंट्रल मिनिस्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है वो सब, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वही कुछ कर सकता है, अन्यथा कोई भी इसमें कोई नहीं कर सकता है। तो आप लोग जो जानकारी है हमने सुस्पष्ट जानकारी आपको दिया है, 3 चीजें इसमें मेन है जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है। बाकी चीजों पर आप लोग ध्यान न दें, ज्यादा भ्रमित न हो, ज्यादा टेंशन भी न ले। ठीक है, कोई टेंशन लेने से कोई मामला हल नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे की परीक्षा है, आपने आवेदन किया है इसमें बीपीएससी फेज 2 में भी कितने लोग एनआईएस वाले आवेदन किए हैं, इस बहाली में हो सकता है रोक लगा दिया जाए, क्योंकि अभी ये बहाली पूरा नहीं है, आवेदन एग्जाम भी नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन हुआ है। हो सकता है बीपीएससी भी कुछ गाइडलाइंस जारी कर दे। जैसे ही कोई गाइडलाइंस इंटरनली रूप से भी आपको जारी होता है तो हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। सही जानकारी के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जैसे ही कोई छोटी सी जानकारी एनआईएस रिजल्ट के बारे में आता है या कोई भी शिक्षक अपडेट आता है या बीपीएससी अपडेट आता है, हम आपके सामने लाकर रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।